जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी की शान में गुस्ताखी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नबी की शान में गुस्ताखी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मूसा रिसालत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मूसा रिसालत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर एक मामूली वीडियो हमारे अदना आदमी या किसी बड़े आदमी की तरफ से जारी हो जाए तो सरकार उस पर स्वयं संज्ञान लेती। देहरादून का उदाहरण नहीं तो फैसलाबाद को सरकार ने खुद संज्ञान लिया, मुकदमे बने। इतना बड़ा मामला है, 4 दिन हो गए उत्तर प्रदेश की सरकार है जो ये कहता है कि हमारी शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था बहुत सुदृढ़ है, जिसका मुख्यमंत्री ये कहता है उत्तर प्रदेश का। अभी तक कार्रवाई का न होना बड़े संदेहजनक है। हमारा बहुत साफ तौर से कहना ये है कि शान हजूर पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी हुई है ये कोई आज की नई बात नहीं है, ये एक सिलसिला बना लिया है। रफ्ता रफ्ता तहे ब तहे, समय ब समय ये लोग इस तरह की हरकत करते रहते हैं। जब भी कोई ऐसा शब्द आता है तो मुस्लिम समुदाय में बहुत ज़्यादा आक्रोश आ जाता है। ये सरकारें भी जानती हैं। क्या कारण है कि इससे पहले भी एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ था और आवाज़ उठी थी महाराष्ट्र में, जब ये महाराज जी ने ऐसे शब्द कहे थे, आज फिर वही आवाज़ गूंज रही है। तो क्या रुख देख रहे हैं आप? देखिए, पिछले कुछ समय से भारत में सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का एक तरीका हो गया है कि इस्लाम और मुसलमानों को बढ़ चढ़ के बुरा कहा जाए, और जो इस काम में जितना आगे निकल जाता है उसकी लोकप्रियता ये कहो उतना ही ज़्यादा यहाँ पर बदनाम हो जाता है। चलो बदनाम हुए तो क्या नाम ना हुआ, ऐसे ही इन लोगों लिए कहा जा सकता है। ऐसे ही एक दासना के एक स्वयंभू साधु ने हमारे और मुहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो नाज़ेबा अल्फाज कहे हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं है, कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन अपने महबूब की नामूस पे हमला कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हमारी रगों में खून है, हम अबू बकर की सदाकत, उमर की अदालत, उस्मान की हया और अली की शुजात पर भी अगर कोई हल्का सा हमला करेगा, हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। हम कानून के दायरे में उनको जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और अगर हुकूमत इस बारे में कोई एक्शन 2 दिन के अंदर नहीं लेती तो एक जनसैलाब संवैधानिक तरीके से अपना विरोध दर्ज कराएगा। हम कमिश्नरेट गाज़ियाबाद जाएंगे और वहाँ कमिश्नर से और आला अधिकारियों से सवाल करेंगे, इतना बड़ा अपराध होने के बावजूद अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जो लोग घर में सामान लूटते हैं आप उनको क्या कहते हैं? अपराधी नहीं, और क्या कहते हैं उनको? लुटेरे। और जो समाज की शांति लूटे उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कोई लफ्ज़ शायद डिक्शनरी में बना नहीं है। जब एक घर को लूटने में लोग लुटेरे और डाकू कहा जा सकता है, जो लोग समाज की शांति छीनना चाहते हैं, जो भाईचारा छीनना चाहते हैं, शायद लुटेरे और डाकू से बढ़ के भी अगर कोई लफ्ज़ हो वो उनके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दरअसल जमहूरियत, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हर एक समुदाय को संविधानिक तरीक़े पर चलते हुए अपना प्रोटेस्ट, एहतजाज, रैलियाँ, जुलूस वगैरह निकालने की इजाज़त उनको संविधान ने दी है। तो इस मौके पर जिस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में टिप्पणी की जा रही है, मुस्लिम बेटियां और महिलाओं का गैंगरेप किया जा रहा है, और ये तमाम बातें सरकार के छाए तले किया जा रहा है और सरकार की सरपरस्ती और छतरी के नीचे किया जा रहा है, और उसके बाद भी सरकार खामोश है, अदालती निज़ाम खामोश है, पुलिस प्रशासन खामोश है। अगर कोई मुसलमान किसी के ख़िलाफ़ टिप्पणी कर देता है तो अब तक वो सलाखों के पीछे नज़र आता है, लेकिन एक शख्स ने इंटरनेशनल प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के ख़िलाफ़ नाज़ेबा भद्दे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और अभी तक उसके ख़िलाफ़ कोई सख्त कार्रवाई नहीं। मुकदमों से क्या हो रहा है, अभी तक मुकदमे जने कितने उन लोगों पर मुकदमे हो गए लेकिन उसके बावजूद लोग आज़ाद घूम रहे हैं। आखिर कब तक हम लोग ये गुस्ताखियाँ और इस तरह की बातें बर्दाश्त करते रहेंगे? और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इस्लाम, मेरा मज़हब, मैं कह रहा हूँ मेरा इस्लाम इतना खूबसूरत है, मेरा मज़हब इतना खूबसूरत है कि उसको कानून को पढ़िए, उसको निज़ाम को पढ़िए। किसी भी धार्मिक महापुरुष के ख़िलाफ़, किसी भी मजहबी पेशवा के ख़िलाफ़ टिप्पणी करने की इजाज़त मेरे इस्लाम ने नहीं दी, और किसी की संपत्ति की हिफाजत खुद इस्लाम ने दी है कि मुसलमानों की और गवर्नमेंट की, इस्लामी गवर्नमेंट की उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी है। आखिर तुम सनातन का फ़र्ज़ी नारा लगाकर और फ़र्ज़ी नारा लगाकर सबका साथ सबका विकास, ये फ़र्ज़ी नारा लगाकर पूरी कौम को और पूरी हिंदुस्तानी वासियों को धोखे में डालकर आखिर क्या पैगाम देना चाहते हो, क्या मैसेज देना चाहते हो? क्या तुम्हारा सनातन यही इजाज़त देता है? मेरे इस्लाम को पढ़िए,
मेरे इस्लाम की खूबसूरती को पढ़िए, किस तरीके से कानून और किस तरीके से अहकाम हर एक मज़हब के लिए, हर एक कम्युनिटी के लिए, हर एक समुदाय के लिए किस तरीके से उन्होंने बयान किए हैं। पढ़ना चाहिए। चोर की अलग सज़ाएँ हैं, ज़ानियों की अलग सज़ाएँ हैं। किसी के ख़िलाफ़ कोई टिप्पणी करता है, किसी का नाजायज़ हक़ मार लेता है, किसी की संपत्ति ज़ब्त कर लेता है, छीन लेता है। आखिर तुम सनातन का नाम लेते हो, फ़र्ज़ी नारा लगाते हो, सबका साथ सबका विकास। आखिर जो लॉ एंड ऑर्डर को इतना मजबूती के साथ बयान करता है योगी आदित्यनाथ, गंजा, मैं उसको गंजा कहूँगा। जिस तरीके से इतनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ हुई है और वहाँ पर ज़रा ज़री बातों और मुस्लिम मकानात पर बिल्डोज़र चला दिया जाता है, और अब तक उसकी गिरफ़्तारी क्यों नहीं हुई। और इंशाअल्लाह नईम भाई ने, जो मुस्लिम सेवा संगठन के सदर हैं, उन्होंने जिस तरीके से ऐलान किया, और हमारे बड़े लताफ़त हुसैन साहब ने ऐलान किया कि इंशाअल्लाह अगर मंडे तक उसकी गिरफ़्तारी नहीं होती तो हम हाई कमिश्नर गाज़ियाबाद कूच करेंगे और उनसे सवालात करेंगे कि मुल्क के अंदर एक वबाल फैला हुआ है, अब तक उस कमीन की गिरफ़्तारी क्यों नहीं